बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी के विद्यार्थियों का इन ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। मैं इंतजार रुड़ावत जूलॉजी सब्जेक्ट के साथ इन ऑनलाइन क्लासेस में आपके साथ आपको आज जूलॉजी सब्जेक्ट जो है उसके बारे में अवगत करवाएंगे कि बीएससी पार्ट सेकंड में जूलॉजी सब्जेक्ट जो है उसके अंदर कितने पेपर होते हैं और वो पेपर कितने कितने मार्क्स के होते हैं, राइट। तो देखिएगा जूलॉजी जो है इसके जो पेपर हैं एग्जाम आपके दो फॉर्म में होते हैं। फर्स्ट है थ्योरी, दूसरा है प्रैक्टिकल। देखिएगा थ्योरी जो है वो होती है 100 मार्क्स की और प्रैक्टिकल होता है 50 मार्क्स का। अब देखिएगा कि थ्योरी के जो हैं वो 3 पेपर होते हैं। थ्योरी के 3 पेपर होते हैं। पहला पेपर है नॉन कोऑर्डिनेट, कसेरू की। दूसरा है एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। हिंदी में बोलते हैं इसको जंतु कारिकी एवं जैव रसायन। जंतु कारिकी एवं जैव रसायन। थर्ड पेपर है वो है इम्यूनोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। हिंदी में बोले तो प्रतिरक्षा विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, एवं जैव प्रौद्योगिकी। देखिए ये 3 पेपर आपके जूलॉजी सब्जेक्ट में होंगे। पहला पेपर नॉन कोऑर्डिनेट है, ये 33 मार्क्स का होगा। सेकंड पेपर है, ये भी 33 मार्क्स का होगा। थर्ड पेपर जो है वो 34 मार्क्स का होगा। ध्यान दीजिए, फर्स्ट पेपर 33 मार्क्स, सेकंड 33 एंड थर्ड 34। टोटल कितने हो गए? 100 मार्क्स। ध्यान दीजिए कि प्रैक्टिकल 50 मार्क्स का और थ्योरी इस प्रकार से 100 मार्क्स का। प्रैक्टिकल और थ्योरी में दोनों में आपको अलग अलग पास होना पड़ेगा। पास होने में प्रैक्टिकल और थ्योरी एक दूसरे की कोई हेल्प नहीं करेंगे। इसमें देखिएगा प्रैक्टिकल के मार्क्स जो हैं वो आपके पास होने में मदद न करते हुए आपके जो परसेंटेज हैं
परसेंटेज में ऐड होंगे। परसेंटेज इन प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों के मार्क्स को मिलाकर के आपकी परसेंटेज निकलती है। अभी 100 मार्क्स जो हैं तो आपको मिनिमम पास होने के लिए थ्योरी में कितने मार्क्स चाहिए? मिनिमम पास मार्क्स जो नंबर हैं वो है 36 मार्क्स या 36%, राइट। तो देखिएगा स्टूडेंट, ये था आपके जो पेपर हैं तीनों के तीनों जूलॉजी के, वो आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। अब हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो पेपर या जो भी हम पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो पेपर है सेकंड, एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। ये पेपर हम स्टार्ट करेंगे जो 33 मार्क्स का आता है, राइट। इस पेपर में 3 यूनिट होंगी, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट एंड थर्ड यूनिट, और उसकी हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो इस प्रकार है, ध्यान दीजिए। जूलॉजी सेकंड है, एनिमल फिजियोलॉजी। इस एनिमल फिजियोलॉजी की जो फर्स्ट यूनिट है और उसका जो फर्स्ट यूनिट के अंदर जो चैप्टर है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, और उस चैप्टर का नाम है डाइजेटिव सिस्टम। पाचन तंत्र। ये लेसन हम स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। तो देखिए पाचन तंत्र जो है, सबसे पहले हमें हमारी बॉडी जो है, हम बात करें पाचन तंत्र की, तो पाचन तंत्र में क्या है, हमारी बॉडी जो है, इस बॉडी के अंदर अनेक तंत्र आपस में मिलकर के हमारी बॉडी का निर्माण करते हैं, और उन तंत्रों में एक तंत्र है जिसका नाम है पाचन तंत्र। और ये जो पाचन तंत्र है ये हमारे भोजन को जो हम अपटेक करते हैं फूड, उस फूड को के जो कॉम्प्लेक्स पार्टिकल हैं उन कॉम्प्लेक्स पार्टिकल को सिंपल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये हमारे भोजन को पचाने का काम करता है, डाइजेस्ट करने का काम करता है, भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो देखिएगा इसकी डेफिनेशन देखिए, पाचन तंत्र क्या है? जंतुओं के शरीर में पाया जाने वाला जंतुओं के शरीर में पाया जाने वाला वह तंत्र जो भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में परिवर्तित करने का
कार्य करता है। मतलब मानव शरीर में या जंतुओं के शरीर में पाया जाने वाला वह तंत्र जो भोजन के कॉम्प्लेक्स जो फूड हैं, कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल जो हैं, उनको किसमें कन्वर्ट करता है? सिंपल पार्टिकल में कन्वर्ट करने का काम करता है, डाइजेटिव सिस्टम कहलाता है या पाचन तंत्र कहलाता है। तो एक बार फिर से देखिए, पाचन तंत्र किसे कहेंगे? वह तंत्र, जंतुओं के शरीर में पाया जाने वाला वह तंत्र जो भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में कन्वर्ट करने का काम करता है, पाचन तंत्र कहलाता है। अब देखिएगा फ्रेंड कि पाचन तंत्र पढ़ा हमने, तो पाचन तंत्र में पढ़ेंगे तो पाचन तंत्र के जो पार्ट हैं, उन पाचन तंत्र दो पार्ट्स में अपनी जो मैकेनिज्म है वो दर्शाता है। तो वो कौन कौन से हैं वो अभी हम देखेंगे। इसको मिटा रहा हूं मैं। फर्स्ट है एलिमेंट्री, केनाल, हिंदी में बोलो तो आहार नाल, और दूसरा है डाइजेटिव ग्लैंड्स। इस डाइजेटिव सिस्टम में हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज पढ़ेंगे इसमें हमें? एलिमेंट्री केनाल और डाइजेटिव ग्लैंड्स या पाचक ग्रंथि। देखिएगा विद्यार्थियों, आपके एग्जाम में क्वेश्चन जब आता है तो उसको दो प्रकार से पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन कि पाचन तंत्र किसे कहते हैं, जो डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताई कि जंतुओं में पाया जाने वाला ऐसा तंत्र जो भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदलने का कार्य करता है, पाचन तंत्र कहलाता है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसी के स्थान पर आ सकता है कि पाचन क्या है? पाचन क्या है? तो इसके अंदर आपको डेफिनेशन किसकी देनी है? पाचन की देनी है। और पाचन की डेफिनेशन दोगे तो इसी डेफिनेशन की ये जो डेफिनेशन है, इसको थोड़ा सा हम चेंज कर देंगे कि भोजन के जटिल अणुओं का सरल अणुओं में बदलना ही पाचन कहलाता है। पाचन किसे कहते हैं? भोजन के जटिल अणुओं का कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल कन्वर्ट इन सिंपल फूड पार्टिकल। इस प्रोसेस को पाचन तंत्र किसे कहते हैं? वह तंत्र जो ये काम करवाता है उसको पाचन तंत्र कहते हैं। तथा पाचन किसे कहते हैं? कि वह क्रिया जिसमें भोजन के जटिल अणु सरल अणुओं में बदलते हैं, पाचन कहलाता है। और पाचन की जो क्रिया विधि है उसके अंतर्गत हम इसे टू पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहला है एलिमेंट्री केनाल और दूसरा है डाइजेटिव ग्लैंड्स या पाचक ग्रंथियां। तो देखिए, डाइजेटिव सिस्टम की डेफिनेशन आ गई। इसके बाद पूछता है कि पाचन किसे कहते हैं? पाचन की डेफिनेशन क्या बताओगे? कि भोजन के जटिल अणुओं का सरल अणुओं में बदलना ही पाचन कहलाता है। पाचन की क्रिया विधि को हम निम्न दो पदों में पढ़ेंगे। पहला पद है एलिमेंट्री केनाल, आहार नाल, और दूसरा है पाचक ग्रंथि। देखिएगा, कई बार क्वेश्चन और भी तीसरे टाइप से आ जाता है कि आहार नाल का नामांकित चित्र बनाते हुए पाचन की क्रिया विधि समझाइए। तो आपको सिर्फ एलिमेंट्री केनाल के बारे में बताना है, राइट, और पाचन की क्रिया विधि बतानी है, जो हम आगे पढ़ेंगे। अब देखिए कि ये एलिमेंट्री केनाल क्या है। अब पहला हमारा जो अब टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है एलिमेंट्री केनाल या आहार नाल।
ओके। देखिए हर नाल इसमें हम लोग डायग्राम बनाएंगे। ये देखिए एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम बनाया गया है। इसमें सबसे पहले देखिएगा माउथ एंड बक्कल कैविटी, मुख एवं मुख गुहा। माउथ एंड बक्कल कैविटी, सबसे पहले मुख आता है अपना, राइट। मुख और मुख गुहा, मुख गुहा के बाद में फेरिंग्स नंबर 2 पे, फेरिंग्स हिंदी में बोले तो गर्सनी। नंबर 3 ओइसोफेगस, ओइसोफेगस गर्सिका, ठीक है। इसके बाद स्टमक 4 नंबर पे, पांच नंबर पे स्मॉल इंटेस्टाइन, यहां से लेकर के और यहां तक, क्या है ये, इस पार्ट को, ये जो यू आकार का जो पार्ट है, इस पार्ट को हम बोलेंगे ड्यूइडिनम, इसको बोलेंगे जेजुनम,
इसको बोलेंगे इलियम। और ये सारा का सारा इतना जो पार्ट है, ये सब का सब यहां से यहां तक जो मिलकर के इसको हम कहेंगे 5 नंबर का जो पार्ट है ये इसको कहेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो है अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन 6 नंबर। इसको हिंदी में आमाशय, इसको छोटी आंत, इसको बड़ी आंत या वृहत आंत, रेक्टम, या मलाशय, एनस, गुदा। ये तो थी आहार नाल, राइट। इसके अंदर ये जो पत्ती जैसी संरचना है ये अग्नाशय ग्रंथि है, पेंक्रियाज ग्लैंड। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? अग्नाशय ग्रंथि। ये जो है ये ग्रंथि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये लीवर ग्लैंड। यकृत ग्रंथि, यकृत ग्रंथि। इस यकृत ग्रंथि में यह है पित्ताशय, ये पित्त वाहिनी, ये अग्नाशय वाहिनी, राइट। तो टोटली अगर अपन देखें थोड़ा सा तो ये है आहार नाल का डायग्राम, और इसके बारे में हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। देखिएगा कि ये माउथ और बक्कल कैविटी है, मुख और मुख गुहा है। मुख गुहा की अगर अपन चर्चा करें तो सबसे पहले मुख में 2 होठ होते हैं अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स। और मुख के अंदर जो ये कैविटी है हमारे अंदर, इसके अंदर देखिएगा नंबर 1 तो दांत पाए जाते हैं, दांत 32 होते हैं, हम सब जानते हैं। ये हम सभी की इसमें चर्चा करेंगे, दांत के बारे में स्टडी करेंगे। इसके बाद जीभ जो है हमारी, टंग जो है उसके अंदर जो टंग पेपिला पाई जाती हैं, टेस्ट पेपिला पाई जाती हैं, और उनकी चर्चा करेंगे। इसके अलावा फेरिंग्स जो है मुख गुहा को ओइसोफेगस से जोड़ने का काम करने वाली एक छोटी सी ट्यूब है। इसके बाद ओइसोफेगस है। ओइसोफेगस भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो स्टमक के साथ जुड़ती है, और इस स्टमक के यहां पर एक वाल पाया जाता है जिसको पाइलोरिक वाल कहते हैं। कौन सा वाल? पाइलोरिक वाल, जो हम आगे डिटेल में इसको स्टडी करेंगे। इसके बाद ये स्टमक है, इस स्टमक के अंदर भी इसके 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से पार्ट? 3 पार्ट्स हैं। ये जो पार्ट है ये पाइलोरिक पार्ट है, ये फंडिक पार्ट है इसका, ये फंडिक पार्ट है, और ये इसका कार्डियक पार्ट है। यहां पर भी एक वाल पाया जाता है जिसको हम कार्डियक वाल कहते हैं। इस वाल को पाइलोरिक वाल या पाइलोरिक स्फिंक्टर, और इसको कार्डियक स्फिंक्टर या कार्डियक वाल। इसके बाद देखिए भोजन यहां से
च्यूइंग किया जाता है और इसके बाद इस पाइप के द्वारा स्टमक में आता है, स्टमक में भी डाइजेशन होता है और यहां से भोजन आगे की तरफ मूव करता हुआ इस यू लाइक स्ट्रक्चर डियूडीनम में जाता है और इस डियूडीनम में ये पितरस और अग्नाशय रस यहां पर भोजन में मिलता है और यहां पर पाचन होता है। यहां पर बॉडी का सबसे अधिक, आहार नाल का सबसे अधिक डाइजेशन इस डियूडीनम में ही होता है और यहां से भोजन जेजुनम इलियम से होता हुआ और बड़ी आंत में पहुंचता है और बड़ी आंत से होता हुआ जो डाइजेशन इसका चलता रहता है और जो डाइजेस्ट फूड है उसका एब्जॉर्प्शन चलता रहता है। एब्जॉर्प्शन के बाद जो मल रूपी जो अपशिष्ट पदार्थ जो बचे रहते हैं वो इस मलाशय में आ जाते हैं और मलाशय से जो मल है वो गुदा के द्वारा शरीर से बाहर एक्सक्रेट कर दिया जाता है। ये जो है आहार नाल, इस आहार नाल की हम जो स्टडी की है इसके लिए ये पार्ट्स हैं। देखिए मैं वापस लिख रहा हूं यहां पर एक बार। पहला पार्ट है माउथ, दिख रहा है ना, हाँ, माउथ एंड बक्कल केविटी। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? मुख और मुख गुहा, मुख एवं मुख गुहा। सेकंड जो भाग है इसका उसका नाम है फेरिंग्स, गर्सनी। तीसरा जो भाग है ओइसोफेगस, ग्रसिका। चौथा भाग है स्टमक, आमाशय। पांचवा भाग है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। छठा भाग है लार्ज इंटेस्टाइन। सातवां भाग है रेक्टम और आठवां भाग है एनस या गुदा। ये इसके अलग अलग पार्ट्स हैं आहार नाल के जो आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। देखिएगा दोस्तों कि मुख गुहा में भोजन को चबाया जाता है, चबाने मैकेनिकली डाइजेस्ट किया जाता है, उसको फिजिकली डाइजेस्ट किया जाता है। मैकेनिकली भोजन के बड़े जो पार्टिकल्स हैं दांतों के द्वारा उसको चबा चबा के और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। इसके बाद यहाँ पर लार ग्रंथि पाई जाती है, लार मिलती है। लार के भी हम जो फंक्शन है वो हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में कि लार इसके साथ मिक्स होती है और लार के अंदर जो टाइलिन एंजाइम है वो इसमें मिक्स हो जाता है। मिक्स होने के बाद क्या होता है कि जो स्टार्च है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाती है। हम आगे इसकी स्टडी करेंगे, अभी थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता रहे हैं। और यहाँ से भोजन कहाँ आता है? फेरिंग्स में आता है। फेरिंग्स से यहाँ पर ग्लोटिस और एपीग्लोटिस पाए जाते हैं। एपीग्लोटिस ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर होती है जो जब श्वास लेते हैं तब तो वो बंद रहती है ताकि श्वास हमारा सीधा का सीधा कहां चला जाए? लंग्स में, और भोजन जो हमारा है फेफड़े में न जाए, लंग्स में न जा पाए। और जब हम भोजन करते हैं तब तो ये बंद रहता है और भोजन नहीं करते हैं तो ये ओपन हो जाता है। और देखिए यहां पर एक ऐसी स्ट्रक्चर पाई जाती है ग्लोटिस और एपीग्लोटिस, ग्लोटिस और एपीग्लोटिस। और यहां पर जो आहार नाल वाला जो मार्ग है उसके इस पोर को हम कहते हैं गुलेट, गुलेट कहते हैं। और गुलेट के द्वारा भोजन आगे ओइसोफेगस से होता हुआ स्टमक में पहुंचता है। स्टमक में भोजन का डाइजेशन होता है जो हम पाचन की क्रिया विधि में आपको बताएंगे। मेनली यहाँ इसके 3 पार्ट्स हैं, इसमें 3 भाग होते हैं इसके, पाइलोरिक भाग, फंडिक भाग और कार्डियक भाग। और यहाँ पर पाइलोरिक वाल, यहाँ पर कार्डियक वाल। यहाँ से भोजन ड्यूडिनम छोटी आंत में प्रवेश करता है। इधर से पित्त से आकर के यहाँ पर भोजन अम्लीय माध्यम जो होता है उसको क्षारीय बनाने का काम ये पितरस करता है। पितरस आकर के मिल जाता है। पितरस के अंदर कोई भी डाइजेटिव एंजाइम नहीं पाया जाता। ये फैट का इमल्सिफिकेशन करने का काम करते हैं।
ठीक है, भोजन का पायशीकरण। और ये अग्नाशय रस जो है, अग्नाशय जूस जो है, उसमें डाइजेटिव एंजाइम्स पाए जाते हैं और यहाँ पर भी भोजन का पाचन होता है और भोजन यहाँ से मोमेंट करता हुआ पेरिस्टाल्टिक मोमेंट के द्वारा, कर्माकुंचन गति के द्वारा यहाँ से चला और यहाँ से होता हुआ भोजन छोटी आंत को प्रवेश करता हुआ फिर बड़ी आंत में प्रवेश करता है और बड़ी आंत में सिक्कम, क्लोएका और ये रेक्टम जो वाला जो भाग है, यहाँ से रेक्टम में जो मल जो है वो एकत्रित हो जाता है और समय समय पर इसको बाहर गुदा के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ये थी आहार नाल। और अब हम आगे पढ़ेंगे जो नेक्स्ट इसका पार्ट है पाचन की क्रिया विधि का, वो है डाइजेटिव ग्लैंड्स। वो हम अगली वीडियो में करेंगे। ओके।